सैनिक अरुण ने जब मोमबत्ती जलाई तो उसने पिघला हुआ मोम सीधे अपने मुंह में डाल लिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह पिघला हुआ मोम उसके सड़े हुए दांत के छेद को भर देता था और दर्द को कुछ समय के लिए कम कर देता था, जिससे वह फिर से लड़ाई में हिस्सा ले सके। यह तरीका कुछ हफ्तों तक असर करता था, जब तक कि वह खराब दांत निकाल नहीं दिया जाता था। उसका साथी रमेश अपने मोजों पर पेशाब डालता था क्योंकि उस समय अक्सर जहरीली गैस के बम गिराए जाते थे। ऐसे में वह अपने मोजों को पेशाब से गीला करके नाक पर रख लेता था ताकि जहरीली गैस से बचा जा सके। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से एक बास्केटबॉल गिराएं तो वह केवल कुछ मंजिलें ही वापस उछलेगी, लेकिन अगर आप उसे पूरी तरह से ऊपर तक उछालना चाहें तो क्या होगा? इसके लिए आपको एक हॉट एयर बैलून से 3 गुना बड़े आकार के बास्केटबॉल की जरूरत होगी। लेकिन चूंकि कुछ ऊर्जा हमेशा नष्ट होती है, इसीलिए वह केवल 80% ही ऊपर उछलेगी। उसे ऊपर तक पहुंचाने के लिए आपको अतिरिक्त बल लगाने के लिए एक गुलेल की जरूरत होगी। लेकिन अगर कोण थोड़ा भी गलत हुआ तो वह बगल में उछलकर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को कुचल सकता है। गांव के बीचों बीच एक सीढ़ी थी जो सीधे आसमान की ओर जाती थी, जिसका कोई अंत नजर नहीं आता था। साल में 2 बार वे स्वर्गारोहण दिवस मनाते थे, जहां वे एक बैरल से नाम चुनते थे। चुना जाना एक बड़ा सम्मान होता था। गांव वाले गर्व से चमक उठते थे। उसकी बहन उसके बाल संवारती और उसे नम आंखों से गले लगाती। चुने जाने पर वह उसे फिर से देखेगी। बुजुर्ग ने उसकी छाती पर हाथ रखा और एक पल के लिए उसे गौर से देखा। फिर वह बिना कुछ कहे एक तरफ हट गया। गाँव वालों के जयकारे के साथ वह ऊपर चढ़ गया, लेकिन जब उसने बादलों को उसे निगलते देखा तो उसे कुछ बहुत ही अजीब सा लगा। उस रात बाद में वह चुपके से गांव से होते हुए सीढ़ियों के नीचे पहुंच गई। बिना चुने उन पर चढ़ने का मतलब था कि उसका नाम कभी नहीं पुकारा जा सकेगा। अगर उसने ऐसा किया तो शायद वह अपने भाई को फिर कभी न देख पाए, लेकिन वह बेचैनी से उबर नहीं पाई, इसलिए उसने चढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे गांव नीचे गायब होता गया, हवा पतली होती गई और ठंडक बढ़ती गई। उसे एक दरवाजा मिला। वह एक कराह के साथ खुला। अंदर एक लंबी मेज थी जिसके दोनों ओर 2 अजीब आकृतियां थीं। उनमें से एक ने हाथ बढ़ाकर सबसे बड़ी ट्रे का ढक्कन उठाया। वह अविश्वास से ठिठक गई। ये उसका भाई था, भुने हुए मांस की तरह बंधा हुआ। उसके मुंह में एक सेब ठूंसा हुआ था। उसकी आंखें झपक रही थीं। वह अभी भी जिंदा था। वह मदद के लिए मुड़ी, लेकिन तेज हवा ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब कोई पक्षी किसी पावर लाइन पर बैठता है तो उसे करंट क्यों नहीं लगता? चलो बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कभी इस पक्षी को देखे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो देखो, जब कोई पक्षी सिर्फ एक ही तार को छूता है तो उसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बिजली को 2 जगहों के बीच बहना पड़ता है, एक हाई ऊर्जा वाले स्थान से लो ऊर्जा वाले स्थान तक। लेकिन अगर पक्षी दोनों तारों को एक साथ छूता है तो बिजली उसके शरीर से होकर बहने लगेगी, जिससे वह जलकर खाक हो सकता है।